छात्रों, आपने हमारा फर्स्ट पार्ट तो देख लिया होगा, क्योंकि हम अब जो वीडियो लेकर के आ रहे हैं उसमें केवल बोर्ड से रिलेटेड ही जितने एग्जाम में पूछे जाते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन, वही क्वेश्चन हम इन वीडियो में लेकर के आ रहे हैं। और सभी वीडियो के साथ जरूर बने रहिए, क्योंकि अब जो हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं वो केवल मैथ से रिलेटेड वही वीडियो आ रही हैं जो बोर्ड के एग्जाम में ज्यादातर पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की ज्यादातर संभावनाएं रहती हैं। और इस तरीके की हम आपको लगभग 5-7 वीडियो लेकर के आएंगे और कोशिश ये होगी कि इन क्वेश्चनों से बाहर हमारा कोई बोर्ड में एग्जाम भी नहीं पूछा जाएगा। तो सभी वीडियो के साथ में जरूर बने रहिए। आज का टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री के छोटे छोटे क्वेश्चनों से लेकर बड़े बड़े क्वेश्चनों के ऊपर होगा। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था क्वेश्चन कि यदि cos थीटा की वैल्यू 5/13 हो तो sin थीटा की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन क्या किया गया था, यदि cos थीटा की वैल्यू 5/13 हो तो sin थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो क्या होगी, तो इसके लिए हम एक छोटा सा लॉजिक लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास में एक फार्मूला होता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब क्योंकि हमें cos थीटा की वैल्यू उसने दी है 5/13, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे पास है sin स्क्वायर थीटा प्लस, अब ध्यान से देखो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा और 5 का स्क्वायर होता है 5 पंजे 25, 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 1। 25/169 को बराबर से यदि हम इधर लेके जाएंगे तो वो कहीं का हो जाएगा, माइनस का। तो हम कह सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 25/169। कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं, 169 आ गया हमारा एलसीएम, तो 169 माइनस के 25, 169 में से 25 गए, हमारे पास बचा 144/169 और इधर है sin स्क्वायर थीटा और स्क्वायर को यदि हम इधर भेज देते हैं तो sin थीटा बराबर रूट 144/169। तो हमारा फाइनली आंसर आ गया sin थीटा इज इक्वल टू 144 का रूट होता है 12 और 169 का रूट होता है 13। तो sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 12/13। चलो एक दूसरा तरीका भी बता देता हूं इसे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपने एक चीज याद की होगी कि LALKKA या पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, ये आपने याद किया होगा। इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सोल्व करा देता हूं। तो ये वाली ट्रिक तो आप समझ गए, ठीक है। यदि आपसे ये वाली ट्रिक फॉर्मूला याद नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को किस माध्यम से कर सकते हो। दूसरा तरीका भी बहुत आसान है, क्योंकि हम जानते हैं पहले हमारा साइन आता है फिर कॉस आता है, और कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरीके से, क्या बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और उसका आधार एंगल क्या होता है, हमारा थीटा होता है, और थीटा के जस्ट सामने हमारा क्या होता है, लंब होता है, और ये हमारा बेस होता है मतलब आधार, और ये हमारा कर्ण होता है मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कॉस जो आता है, कॉस आता है आधार बटे कर्ण में, तो आधार हमारे पास है 5 और कर्ण है हमारे पास 13। तो हम क्या काम करेंगे, इसका लंब फाइंड कर लेंगे कि इसका लंब कितना होगा। तो जब हम इसका लंब फाइंड करेंगे, इसे ए बी सी इस तरीके से मान लेते हैं, तो BC बराबर क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, रूट AC का स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 5 का 25 कितना रहा, रूट 144, 144 किसका होता है, 12 का। तो ये कितना आ गया हमारा, 12 आ गया। हमने लंब को फाइंड कर लिया। हमें किसका मान चाहिए था, साइन थीटा का। अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन होता क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना आया हमारे पास, 12, और कर्ण कितना है, 13। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया, 12/13। और यदि इसी क्वेश्चन में हमसे कह देता हो कि tan थीटा की वैल्यू बताओ, तो सेम कंडीशन, ऐसे ही हम तीसरी साइड को निकाल लेते अगर वो कोई एक साइड देता, और tan की बताने के लिए tan कहाँ आता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हमारे पास 12 और आधार कितना हमारे पास 5। बात समझ गए। अगर वो हमसे कॉट की वैल्यू पूछता तो कॉट क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब, और आधार कितना 5 और लंब कितना हमारे पास 12। तो आंसर कितना हो जाता, 5/12। तो ये वाला ट्रिक भी आपको समझ आ गई होगी। इस ट्रिक से हमसे वो जिस चीज की भी वैल्यू फाइंड कराएगा वो वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। बात समझ गए। चलो एक क्वेश्चन दूसरा लेके आते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है
कि हमारे पास में एक इस तरीके से कुछ कि कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए माइनस के 1 और प्लस में दिया हुआ है हमारे पास कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए प्लस 1 और बराबर में हमें लेके आना है 2 सेक स्क्वायर ए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, एग्जाम में भी पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है ये इसके बराबर होगा, तो इसे लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं। देखो ध्यान से, ऊपर से हमारे पास कॉमन आ रहा है कॉसेक ए, तो क्या बचा 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। बात समझ गए? अब इसका पहले एल्शियम ले लेते हैं, क्योंकि बाहर हमारे पास कॉसेक ए है और इसका एल्शियम लेंगे यदि हम, तो ये बनेगा कॉसेक ए माइनस के 1 और कॉसेक ए प्लस के 1। इसकी इधर इंटू करेंगे तो ये हमारे पास कॉसेक ए प्लस 1 और इसके इधर इंटू करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास कॉसेक ए माइनस 1। क्लियर है? इस 1 से ये 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, और एक और एक कितना हो गया हमारे पास 2 कॉसेक ए, और यहाँ पे इंटू में कितना है कॉसेक ए, इंटू में कितना हमारे पास पहले से ही कॉसेक ए, अपॉन में कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है। कॉस की कॉस में इंटू करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2 कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन, और ये फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है? कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसे हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा आंसर सेक में चाहिए। तो कॉसेक को लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और कॉट को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। बात समझ गई? अब यहां से साइन क्या हो गया? कैंसिल। हमारे पास बचा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक स्क्वायर ए, और यही क्या चाहिए था हमें? आंसर चाहिए था। तो क्वेश्चन तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। देखते हैं और ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो भी, कि हमारे पास में यदि एक बहुत हल्का सा क्वेश्चन है कि ज्यादातर इस टाइप का भी वो 1 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है, तो वो क्वेश्चन है क्या दरअसल में? जैसे कि हमसे कहा कि हमें बताओ कॉस 82 और माइनस 82 डिग्री और माइनस साइन 8 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन क्या है कि कॉस 82 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि साइन को या कोस को कोई से को एक को चेंज कर लिया जाए। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो चेंज करने में आप क्या पाओगे? कोस को लिखा जा सकता है कॉस 90 माइनस 8, क्योंकि 90 में से 8 जाके हमारे पास 82 बचेगा, और माइनस में कितना है हमारे पास? साइन 8 डिग्री। तो कॉस 90 पे चेंज हुआ तो क्या बना? साइन 8 डिग्री, और माइनस में हमारे पास पहले से ही कितना है? साइन 8 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया? ओनली 0। तो इस टाइप के क्वेश्चनों का विशेष ध्यान रखा करो, ये क्वेश्चन हमसे 1-1, 2-2 नंबर में पूछ लेता है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का वो भी। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमारा जो क्वेश्चन है इस बार ट्रिग्नोमेट्री का, कि यदि उसने हमें साइन थीटा की टेन थीटा की वैल्यू √3 दे दी और हमसे कहा कि साइन थीटा की वैल्यू बताओ, ये √3 है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? √3 है, और हमसे कहा टेन थीटा की साइन थीटा की वैल्यू बताओ। तो इस टाइप का क्वेश्चन वैसे मैंने तुम्हें अभी एक सोल्व कराया है थोड़ी देर पहले ही। तो 1 नंबर में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा गया और आपने इसे पाइथागोरस प्रमेय लगा करके फिर उसे साइन में कन्वर्ट करा तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें कैसे सोल्व करना चाहिए? भाई साइन थीटा की वैल्यू √3 है, हम जानते हैं कि साइन टेन थीटा की वैल्यू √3 है, और √3 टेन थीटा में टेन 60 की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है टेन 60 की वैल्यू होती है। 10 से 10 गया, हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी? 60। हमसे वैल्यू फाइंड किसकी करा रहा था? वो साइन थीटा की, थीटा के स्थान पे रख देते हैं 60, तो ये बन गया साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है? √3/2,
तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, √3/2 होगी। बात समझ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम सरल कंडीशन बना करके भी हल कर सकते हैं। तो देख लिया करो किसकी वैल्यू बन के आ रही है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलो हमारे पास में यदि उसने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया कि साइन 20 cos 70, साइन 20 इंटू cos 70 और बीच में चिन्ह है हमारे पास प्लस का, cos 20 इंटू साइन 70, cos 20 इंटू साइन 70। इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना चाहिए यदि ये एग्जाम में आ जाए 2 नंबर में, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन वो 101% एक पूछने वाला है। या तो इस टाइप का, या इससे पहले कराया मैंने वो, या इससे पहले कराया वो, इन तीनों टाइम में से तो एक क्वेश्चन वो 2 नंबर में 101% पूछेगा। तो इसमें हमें ये देखना चाहिए कि इनमें से कोई से भी एक को, या तो साइन वाले को या कोस वाले को चेंज कर लो पहले। तो यदि हम कोस को चेंज, कोई से को एक को करना है बस, या तो साइन को करना है या कोस को करना है, दोनों को एक साथ चेंज नहीं करना है। तो साइन को तो हम ऐसे का ऐसे ही रखते हैं और इसे कॉस को चेंज कर लेते हैं। कॉस, यहां पे क्या है हमारे पास 70, तो इसे लिख सकते हैं हम 90-20। तो कॉस 90-20, क्योंकि 90 में से 20 जाके हमारे पास कितना बचेगा, 70 बचेगा। प्लस 20 वाला, क्योंकि हम 20 में ही कन्वर्ट कर रहे हैं तो 20 वाला ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे। अब इधर हमारे पास 70 वाला है साइन, तो इधर 70 वाले को चेंज कर लो। यानी कि या कहने का अर्थ ये है, या तो इसे सारे को 20 के एंगल में चेंज कर लो या सारे को 70 के एंगल में चेंज कर लो। बात समझ गई ना। तो हम cos 20 को ऐसे कैसे रहने देते हैं, साइन को चेंज कर लेते हैं, इसे लिख देते हैं हम साइन 90-20, यानी कि 90-20। तो यहां पे हमारे पास है साइन 20 इंटू कॉस 90 पे चेंज हुआ, फिर बना साइन 20 प्लस कॉस 20, और साइन 90 पे चेंज हुआ तो क्या बना, कॉस 20। साइन के साइन में इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस के कॉस में इंटू करेंगे तो कॉस स्क्वायर 20। आप समझ गए होंगे इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन वो हमसे बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में जरूर पूछ सकता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये बात आप विशेष तरीके से ध्यान रखिए। ट्रिग्नोमेट्री में लेंथी क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा आ सकता है इस बात। तो यदि हम इस बात की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा बस इतना बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, या तो cos a अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये थोड़ा प्रूफ कराने वाले क्वेश्चन होते हैं, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए अपॉन 1 माइनस के कॉट ए, 1 माइनस के कॉट ए, और बराबर में हमें दिया है इसने साइन ए प्लस कॉस ए। इसमें थोड़ी मिस्टेक सी लग रही है क्योंकि कॉस बटे ये है हमारे पास 10, तो इसे 10 कर देना है। इसे क्या कर देना है, 10। ये क्वेश्चन है हमारे पास कॉस ए अपॉन 1 माइनस के tan ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस के कॉट ए इज इक्वल टू होगा साइन ए प्लस के कॉस ए। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हमें कैसे सोल्व करना है, देखो सिद्ध करने के लिए आएंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन, तो उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड मानो हमारी यही है, सारे क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज कर लेना है। टोटल क्वेश्चन को कहीं में चेंज कर लेना है, साइन कोस में चेंज कर लेना है। जब हम इस सारे क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज कर लेंगे तो आप देख पाओगे कि यहां पे हमारे पास में है कॉस ए, और आपने इसे कर लिया साइन कोस में चेंज, तो tan क्या होता है, साइन बटे कोस होता है। तो tan को लिख देंगे साइन बटे कोस, और कॉट क्या होता है, कॉस बटे साइन, तो उसे लिख देंगे हम कॉस बटे साइन। तो हम कहेंगे कि ये है हमारे पास कॉस ए अपॉन 1 माइनस tan को लिखेंगे हम साइन ए बटे कॉस ए, प्लस ये है हमारे पास साइन ए, और कॉट को लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए। बात समझ गए होंगे आप ध्यान से। अब क्या करेंगे इसके बाद, यहां पे हमारे पास है कॉस ए, कॉस की इधर इंटू करेंगे तो ये आया हमारे पास कॉस ए माइनस के साइन ए, अपॉन में कितना है कॉस ए, प्लस यहां पे देखो ध्यान से साइन ए है हमारे पास, और एलसीएम में कितना आ गया हमारे पास साइन ए, और साइन की इधर इंटू करेंगे तो ये बना साइन स्क्वायर ए, साइन ए, बस साइन ए, और माइनस में कितना है कॉस ए। अब ये साइन कहां जाएगा ऊपर, और ये कॉस कहां जाएगा यहां ऊपर,
तो ये बनेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस के साइन ए। अब ये है हमारे पास कॉस ए माइनस साइन ए, और इस साइन की यहां पे इंटू करेंगे तो ये बना हमारे पास साइन स्क्वायर ए, और नीचे है हमारे पास साइन ए माइनस के कॉस ए। तो अब ध्यान से देखो, जो हमारा डिनोमिनेटर है कॉस ए माइनस साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए है, तो यदि हमें इसे कॉस ए माइनस साइन ए बनाना हो तो इधर से हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन। तो जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। तो फिर हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस के साइन ए, और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए, और बटे में क्या रह जाएगा कि कॉस ए और माइनस के साइन ए। अब ध्यान से देखो, ये एलशियम हो गया जो कि हमारा सेम है, तो सेम एलशियम को हम एक बार लिखते हैं। तो एलशियम बना कॉस ए माइनस के साइन ए, कॉस ए माइनस के साइन ए। तो ऊपर रहा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसे लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। बात समझ गए। अब ऊपर वाली कंडीशन को ध्यान से देखो, तो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, मीन्स एक बार जोड़ सकते हैं इसे, एक बार घटा सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसे कॉस ए प्लस साइन ए और कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, और बटे में कितना है हमारे पास, कॉस ए माइनस के साइन ए। अब इससे क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा कॉस ए प्लस के साइन ए। यही हमारा क्या है आंसर, जो हमें राइट हैंड साइड में चाहिए था। तो आप समझ गए होंगे, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको इसीलिए कराए जा रहे हैं। एक क्वेश्चन है जो ज्यादातर देखने को मिलता है सभी सेटों में, सभी में नहीं मतलब एक सेट छोड़ के दूसरे सेट में तो मिल ही जाता है। तो वो क्वेश्चन किस टाइप का होता है, एक इस टाइप का भी क्वेश्चन हम ले लेते हैं। वो क्वेश्चन होता है कुछ इस तरीके से कि हमारे पास में रूट 1 प्लस के कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस के कॉस थीटा, और बराबर में हमें सिद्ध करना है कॉसेक थीटा प्लस के कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस के कॉट थीटा। यह हमें लेके आना है, दिया हुआ ये है और ये हमें लेके आना है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हमें कैसे सोल्व करना चाहिए, मान लेते हैं ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, सिद्ध करना है क्योंकि हमें, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ही कॉपी करने के बाद आपको क्या काम करना है, जो नीचे दिया हुआ है उसके कॉन्जुगेट से, मतलब अगर ये 1 प्लस कॉस थीटा होता तो 1 माइनस कॉस थीटा से, और ये नीचे 1 माइनस कॉस थीटा है इसलिए 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुना और भाग कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे गुना और भाग करनी है। तो जब तुम देखोगे इसे ध्यान से, तो ये इतनी चीज एक बार माइनस हो रही है, ये एक बार प्लस हो रही है, और यहाँ पे बन जाती है पावर 2। कितनी बन जाती है, पावर 2। तो इसे कहेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, ये बना हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा ही होता है। अब इससे स्क्वायर से दोनों का रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और जब हमारे पास बचा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसे इसके बटे में और इसके बटे में हम अलग लाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, और प्लस में कितना है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देखते हैं अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यदि हमसे वो क्वेश्चन करता है कुछ इस तरीके से कि cos 81 बटे, क्वेश्चन है हमारे पास साइन 9 डिग्री, और यहाँ पे 81 और प्लस में दिया हुआ हो cos 14 डिग्री अपॉन साइन 76। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको वहां कैसे करके आना है, तो जैसे cos यहाँ पे है 81 डिग्री, 81 डिग्री, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको वहां पे सोल्व करके इस तरीके से आना है
कि या तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करो या इधर, या तो कॉस को साइन में या साइन को कॉस में। तो कैसे लिखना होगा आपको, जैसे ऊपर कॉस लिखा हुआ है तो कॉस इसे लिखा जा सकता है 90 माइनस 9, क्योंकि 90 में से 9 जाके 81 बचेगा, अपॉन में सेम ऐसे का ऐसा ही छोड़ देना है, प्लस कॉस, इसे कॉस को चेंज करेंगे यदि हम तो इसे लिख सकते हैं 90 माइनस 90 में से कितना माइनस करें, 40 बचे तो नीचे देखो 76 माइनस करने पे ऊपर क्या बचेगा 40 बचेगा, और अपॉन में कितना है साइन 76। अब कॉस 90 पे तो हो गया चेंज होके क्या बना साइन, और एंगल कितना है अब इसका 9, अपॉन में कितना है साइन 9, और प्लस कॉस 90 पे चेंज हुआ साइन 76 डिग्री, अपॉन में कितना है साइन 76 डिग्री, इससे ये कैंसिल एक बार, इससे ये कैंसिल एक बार, 1 प्लस 1, हमारा फाइनली आंसर कितना आया 2। ये वो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में बिल्कुल निश्चित, इस वीडियो में से कोई ना कोई 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में निश्चित ट्रिग्नोमेट्री के देखने के लिए मिलेगी। और देखते हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और भी हैं हमारे पास जिस तरीके से सेट किए गए हैं। जैसे कि यदि आपसे पूछ लेता है यदि tan a बराबर √3 हो, √3 हो और tan b बराबर 1/√3 हो, तो बताओ कि tan a प्लस b का मान क्या होगा। आपसे कहा tan a प्लस b का मान क्या होगा, तो हमें क्या कर लेना चाहिए कि tan a बराबर √3 दिया, √3 tan में किस चीज का मान होता है tan 60 का, और यहाँ पे है tan a, tan से tan गया, a बराबर हुआ हमारा 60, और यहाँ पे tan b बराबर दिया 1/√3, 1/√3 tan में होता है tan 30 का मान, tan से tan गया, b बराबर कितना हो गया 30, a का मान 60, b का मान 30, दोनों को यहाँ पे रख दो, तो ये बनेगा हमारे पास tan a का मान 60, b का मान 30, 60 और 30 कितने हो गए 90, और tan 90 का मान क्या होता है अपरिभाषित यानी कि इन्फिनिटिव होता है। तो ये आप सभी जानते हैं tan 90 का मान इन्फिनिटिव होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हमें विशेष तरीके से ध्यान रखना है कि हमसे वो किस किस टाइप के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में बोझ सकता है। तो चलो और क्वेश्चन इस तरीके से ले लेते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के ही क्वेश्चन थोड़े से, कि यदि हमसे उसने क्वेश्चन कुछ इस टाइप से कर दिया तो क्या करना है हमें, कि हमसे कहा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या काम करना है, साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे का ऐसे ही रखेंगे, 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसे तुरंत बनाएंगे सेक स्क्वायर थीटा, और साइन ऐसे का ऐसे ही रखेंगे, और 1/sin क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और इस सारे की वैल्यू क्या होती है 1, तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आप सोल्व कर ही लोगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको कुछ इस तरीके का बताता हूं जो थोड़ा सा अलग होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चनों में गिना जाता है वैसे तो ये, cos a प्लस के sec a, cos a प्लस के sec a की पावर 2 प्लस sin a प्लस cosec a की पावर 2, sin a प्लस cosec a की पावर 2, और बराबर में लेके आना है 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर, ये हमें बराबर में लेके आना है। तो इसे कैसे सिद्ध करेंगे, इसे सिद्ध करने का एक ही तरीका होगा कि इसकी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर लेंगे। सबसे आसान तरीका तो ये है, लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी करने के बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, इनके होल स्क्वायर के फॉर्मूले बना देते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2, अब ये कितना है कॉस a और इंटू सेक ए, प्लस यहाँ पे साइन, तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर हो रहा है, तो इसे कह सकते हैं हम कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। बात समझ में आ गई। अब क्या करना चाहिए हमें कि इसे कॉस को और साइन को एक साथ रख लेते हैं, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू का योग जो होता है सम करने पे वो 1 बन जाता है। तो हम कहेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ रख लिया, प्लस ये जो 2 सेक स्क्वायर ए है
हमें सेक स्क्वायर ए में आंसर नहीं चाहिए, हमें आंसर चाहिए टेन या कॉट में। तो इस सेक को हम चेंज कर देते हैं टेन में, क्योंकि सेक का फॉर्मूला टेन में होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और यहाँ पे देखो इसे हम लिख सकते हैं 2 कॉस को ऐसे का ऐसा ही रखो, और सेक को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉस ए। बात समझ गई? इसे हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, प्लस कॉसेक को लिखा जा सकता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और इसे चेंज कर लेते हैं 2 साइन ए ऐसे का ऐसा ही रखा, और कॉसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन ए। अब ध्यान से देखो, इससे कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1, और प्लस में कितना है 1, प्लस में हमारे पास है टेन स्क्वायर ए, प्लस 2 की गुना 1 में करेंगे 2 एकम 2, प्लस में है हमारे पास कॉट स्क्वायर ए, और प्लस में है हमारे पास 1 और 2 एकम 2। अब इन्हें काउंट करके देखते हैं, 2 और 1 3 और 2 5, 6 और 1 7, प्लस टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए। और यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। तो मैं आशा करता हूं आपको क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको एक क्वेश्चन इस तरीके का कराते हैं कि ज्यादा बड़ा भी ना हो और ज्यादा छोटा भी ना हो। क्वेश्चन है हमारे पास में एक कुछ इस तरीके से, साइन की पावर, यदि क्वेश्चन इस तरीके से दिया उसने साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, और बराबर में हमें प्रूफ करना है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे? पहले हम लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास में ये है, तो इसे लिखा जा सकता है कि साइन की 2 थीटा की पावर 2, और इसे लिखा जा सकता है कॉस की 2 थीटा की पावर 2। अब एक कंडीशन बन जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो हम इसे एक बार प्लस कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बार इसे माइनस कर सकते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। बस समझ गई? क्योंकि हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब यहां पे बचता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि आंसर हमें साइन में लाना है तो इस कॉस को साइन में चेंज कर देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। तो इसकी 1 में इंटू होगी, तो ये सारा का सारा यही बनेगा। तो ये है हमारे पास कॉस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस की इंटू की -1, और माइनस माइनस हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक और एक कितना आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में कितना है 1, और यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। यदि आप और भी कोई क्वेश्चन आपके मन में है और आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है और आप चाहते हैं ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होना चाहिए था, तो आप हमें बता सकते हैं। वैसे जितने इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वो मैं आपको करा चुका हूं। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, और जो टाइप रह गया है तो उसे कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ले आए। वैसे ट्रिग्नोमेट्री में इससे बाहर तो कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, और उम्मीद भी नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चनों से बाहर कोई क्वेश्चन पूछा जाए। आधार सभी क्वेश्चनों का यही रहेगा। मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कोई नई वीडियो के साथ।